हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारे प्राचीन इतिहास की क्लास 14 है और आज हम इस क्लास में हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक चल रहा है उसकी आज ये अंतिम क्लास है। हमने अपने सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमारे स्थल थे उनको कंप्लीट कर लिया है कि कौन सा स्थल आपका कौन से राज्य में है और कौन से देश में था और कौन से स्थल से किस चीज के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो आज हम इसमें हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का किस प्रकार से पतन हुआ था और इतिहासकारों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या क्या बोला था उसको देखेंगे। जैसे स्वतंत्रता के बाद जब भारत स्वतंत्र हो जाता है अंग्रेजों के शासनकाल से, तो स्वतंत्रता के बाद जो सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल खोजे गए थे वो थे आपके गुजरात में। गुजरात में स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल खोजे गए थे। उसके बाद आता है कि इतिहासकारों ने जो स्थलों को, जैसे भारत में कम से कम 900 आपके स्थल भारत में खोजे गए हैं और पाकिस्तान में 600 स्थल खोजे गए हैं। अफगानिस्तान में 2 स्थल आपके सिंधु घाटी सभ्यता से खोजे गए हैं, जो हैं आपके सोरतुबोई और मंडीकाक। सोरतुबोई और मंडीकाक सिर्फ 2 स्थल आपके अफगानिस्तान में खोजे गए हैं। उसके बाद आता है कि सती प्रथा का साक्ष्य, सती प्रथा के प्रमाण कहां से मिले हैं, तो सती प्रथा के प्रमाण आपके कालीबंगा और लोथल से मिले हैं। कालीबंगा आपका राजस्थान में है और लोथल है आपका गुजरात में। उसके बाद आता है कि हड़प्पा जो हमारा हड़प्पा है, हड़प्पा के दुर्ग में 9 अन्नागार मिले, 6 अन्नागार मिले हैं और इन अन्नागारों का जो आकार था वो था आपका 15.23 मीटर लंबे और 6.09 मीटर चौड़े। उसके बाद आता है कि बारिश का पानी, सिंधु घाटी सभ्यता में जब बारिश होती थी तो बारिश का पानी घरों में आता था, घर से या सड़कों का जो पानी था वो इकट्ठा होकर नालियों में जाता था। तो नालियों में मैन होल मिले हैं और मैन होल को सिंधु घाटी सभ्यता में नरमुखे कहा जाता था। मतलब नालियों में मैन होल के साक्ष्य मिले हैं और मैन होल को नरमुखे कहा जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। और इन मैन होलों के जो साक्ष्य मिले हैं वो आपके कालीबंगा स्थल से मिले हैं। मैन होल के साक्ष्य कालीबंगा स्थल से मिले हैं। फिर आता है कि हड़प्पा काल में एकमात्र गैंडा के अवशेष मिले हैं। उसके बाद आता है कि मेसोपोटामिया के साथ सिंधु घाटी सभ्यता से व्यापार होता था। तो मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मेलुआ कहते थे, या सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुआ कहा जाता था मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा। तो मेसोपोटामिया के पुरालेखों में, जो मेसोपोटामिया के लेख हैं, उन लेखों में दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का उल्लेख मिला है। मध्यवर्ती मतलब एक मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के साथ व्यापार होता था और बीच में 2 मध्यवर्ती व्यापार केंद्र हैं जो हैं आपके दिलमुन और माकन। जो ये दिलमुन व्यापार केंद्र है, ये दिलमुन की पहचान जो हुई है वो फारस की खाड़ी के बहरीन से की जाती है। मतलब फारस की खाड़ी के जो बहरीन स्थान है उससे की जाती है दिलमुन की पहचान। तो बहरीन को दिलमुन भी कहा जाता है। जो बहरून या दिलमिन है, ये सारगोन के सुमेरियन लेख में, जो सारमोन का सुमेरियन लेख है, सुमेरियन लेख में बहरीन को उगते हुए सूरज का देश कहा गया है। उसके बाद आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो कुल मोहरें मिली थी वो आपकी लगभग 2000 मोहरें मिली थी और ये मोहरें आपकी
कई आकार में मिली थी, जैसे बेलनाकार आकार में, वर्गाकार आकार में, आयताकार आकार में और वृत्ताकार आकार में। नाव की आकृति नाव की आकृति वाली मोहरें मिली थी आपकी मोहनजोदड़ो से और लोथल से। उसके बाद आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसारण पर कुछ इतिहासकारों का अपना मत है, जैसे हंटर इतिहासकार, जो हंटर इतिहासकार थे, उन्होंने ये कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता राजतंत्रात्मक नहीं है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी राजा का शासन नहीं है, यह एक जनतंत्रात्मक शासन था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी राजतंत्रात्मक शासन नहीं था, राजा का शासन नहीं था, यह एक जनतंत्रात्मक शासन था, मतलब इधर जनता का शासन हुआ करता था, लोग आपस में मिलकर रहते थे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी युद्ध के प्रमाण नहीं मिले हैं, ये एक शांतिप्रिय सभ्यता थी। फिर आता है व्हीलर, और व्हीलर इतिहासकार ने यह कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता मध्य वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन व धर्म की महानता को स्वीकारती थी। उसके बाद आता है स्टुअर्ट पिगट कि यह सिंधु घाटी सभ्यता में पुरोहितों का शासन था और इन्होंने ही आपकी हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा बहन कहा है, जुड़वा राजधानी कहा है। उसके बाद आता है मैके, और मैके ने यह कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रतिनिधित्व का शासन था। उसके बाद आता है बीवी स्टूबर्ग ने यह कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता गुलामों पर आधारित थी, सिंधु घाटी सभ्यता गुलामों पर आधारित थी। फिर आता है एक लोकप्रिय विचार था सिंधु घाटी सभ्यता का, जो था आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापारियों का शासन होता था। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ था, ये बहुत सारे इतिहासों ने अपने अपने मत दिए थे, जैसे गार्डन चाइल्ड या व्हीलर ने यह कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पीछे, जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था वो आपका विदेशी आक्रमणों से हुआ था और आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता। ये आपका व्हीलर और गार्डन चाइल्ड ने कहा था। फिर आता है जॉन मार्शल ने यह कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता आपकी भूकंपों के कारण नष्ट हुई थी। फिर आता है अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल और एस.आर. राव। अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल और एस.आर. राव ने यह कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट होने का कारण है आपकी बाढ़, नदियों के द्वारा ज्यादा पानी का भाव आने से, नदियों के द्वारा बाढ़ आने से आपकी सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई थी। फिर आता है आपका फेयर सर्विस, और फेयर सर्विस के द्वारा ये कहा था कि संसाधनों की कमी, सिंधु घाटी सभ्यता में धीरे धीरे संसाधनों की कमी होती गई थी और लोगों के द्वारा वनों का कटाव, लोगों के द्वारा रहने के लिए वन काटे गए थे और पारिस्थितिक असंतुलन होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ था। फिर आते हैं आरएल स्टाइल ने यह कहा था कि वनों के कटाव के कारण कि लोगों ने रहने के लिए वनों का कटाव किया था और वनों के कटाव के कारण जलवायु में परिवर्तन हुए थे, जिस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ था। उसके बाद आता है आपका मार्टिमर व्हीलर ने यह कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत आकस्मिक तौर पे हुआ था। फिर आता है लैम्ब्रिक, और लैम्ब्रिक ने यह कहा था कि सिंधु नदी और जो अन्य नदियां थी, सिंधु नदी और जो अन्य नदियां थी, अन्य नदियों का जो
मार्ग परिवर्तन हुआ था, अन्य नदियों का जो भाव था उसमें परिवर्तन हो गया था, जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का नष्ट हो गई थी। फिर आता है एम आर साहनी, और एम आर साहनी ने भी आपके नदियों के द्वारा बाढ़ का ज्यादा पानी आने से सिंधु घाटी सभ्यता का नष्ट हो गया था। फिर आता है साइक व डेल्स, डी डी कोसाम्बी, मतलब साइज राइस राइक व डेल्स और डी डी कोसाम्बी ने ये कहा था कि मोहनजोदड़ो के बारे में ये कहा था कि मोहनजोदड़ो के लोगों की जो हत्या हुई थी वो आग लगाकर सामूहिक तौर पर मोहनजोदड़ो की हत्या करी गई थी, उनके लोगों की सामूहिक रूप से। फिर आता है डब्ल्यू एफ एल्ब्राइट, और डब्ल्यू एफ एल्ब्राइट ने यह कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पीछे विदेशी व्यापार से गतिरोध का कारण है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की लास्ट वीडियो थी। आज हमने इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में पढ़ा था। थैंक यू।